वेलकम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म का विचलन कोण। जी हाँ दोस्तों, प्रिज्म का विचलन कोण ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम प्रिज्म के विचलन कोण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगा सरल टॉपिक है। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बस उस सरल वे से। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है। प्रिज्म तो सभी आप जानते हैं। हमने एक पहले प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बना लिया। ये हमने मान लिया कि ये हमारे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। तो हमने यहाँ पर एक डिजाइन कर लिया अपने प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। ठीक दोस्तों, देखते चलिएगा, एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं होने देंगे आपको। अभी इसको थोड़ा सा जो है हम बोल्ड कर लेते हैं, जिसके कारण आपको आसानी से एक एक चीज दिखे। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद हो गया। अब देखिए होता क्या है। होता ये है दोस्तों कि जब बाहर से कोई किरण इस प्रिज्म पर आती है, मान लेते हैं ये कौन सी किरण, एक आती हुई किरण, अगर किरण इस पर आकर गिर रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो जाएगी दोस्तों, आपतित किरण हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर तो आपको बिल्कुल। अब देखिए ये आपतित किरण हो गई। अब बाहर हमारा निर्वात था या वायु था, चाहे निर्वात हो या वायु हो, परंतु ये हमारा विरल माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। इसके अपोजिट ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म। ये हमारा प्रिज्म सघन माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण पहुंचेगी दोस्त, तो क्या होगा सोचिए, यहाँ से थोड़ा सा, अब इसको जाना चाहिए था कहाँ पर, आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर हल्का सा विचलित हो जाती है और ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने N1 खींच लिया, जो कि एक अभिलंब है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम देखें, अब हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हम आराम से जान रहे हैं कि ये हमारा N1 एक अभिलंब है। उसके बाद जब ये किरण सघन से फिर विरल में जाएगी तो ये फिर ऐसे हो जाएगी। ठीक, एकदम आराम से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक और अभिलंब खींच लेंगे, जो कि यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक दूसरा अभिलंब N2 है। ठीक, आराम से देखिएगा, ये एक दूसरा अभिलंब N2 है। ठीक बच्चों, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ये किरण जा रही है वो आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है, और ये हमारा निर्गत किरण है। कैसा किरण है दोस्तों, निर्गत किरण। ये कैसा किरण है दोस्तों, हमारे लिए निर्गत किरण है। ठीक, इतना सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया कि एक आपतित किरण यहाँ पर आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद यह हल्का सा विचलन दिखाती है, यानी अपवर्तन दिखाती है, और जब यह निर्गत होती रहती है तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब हम इस आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे, यानी आपतित किरण को सीधा हम बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को जब हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पीछे ले आते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, जब हमारा यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला कोण जो हम देख रहे हैं, इसी वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विचलन कोण कहते हैं। एकदम आराम से, कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि जब प्रिज्म पर कोई एक किरण आपतित होती है, प्रिज्म के एक सतह पर आपतित होती है, तो वह प्रिज्म के अंदर आते ही क्या होती है, थोड़ी सी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और निर्गत के समय वह वापस अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और वह निर्गत हो जाती है। यदि हम निर्गत किरण को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं और आपतित किरण को थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, तो हम देखते हैं कि ये दोनों बिंदु एक जगह पर, ये दोनों किरणें एक जगह पर काटती हैं, जहां पर प्रिज्म का या प्रकाश का जो है हमारे पास विचलन कोण बन जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका विचलन कोण, एक बहुत ही आरामदायक टॉपिक, बहुत ही। देखिए दोस्तों, अब अगर हम इस सरफेस की बात करेंगे, केवल इस सरफेस के लिए, तो आप सोचिए अगर इस सरफेस को हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं ये सरफेस, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने C मान लिया। ठीक, अब यहाँ से इसको हम मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं यहाँ पर हम E, इसको मान लेते हैं यहाँ पे F, और इसको मान लेते हैं, मान लीजिए हम G, इस तरीके से। ठीक, इसको हम यहाँ पे H मान लेते हैं, इसको हम I मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इतना।
बिल्कुल एकदम आराम से मैंने आपको बता दिया कि विचलन कोण है। मैं बस ये समझा रहा हूँ कि आपको कितने प्रकार से आप कैसे लिखेंगे। तो आप बिल्कुल आराम से बोलेंगे कि भैया किसी प्रिज्म पर एक डी आपतित किरण आपतित होती है। आपतित होने के बाद वह प्रिज्म के अंदर EF दिशा में जो है चलती है और फिर उसके बाद वह FG की दिशा में निर्गत हो जाती है। यदि हम FG को I तक बढ़ाएं और हम DE को H तक बढ़ाएं तो हमें क्या मिलता है, हमें हम देखते हैं कि यह O पर कटती है, जहां पर हम क्या देखते हैं कि हमें जो है क्या मिल जाता है दोस्तों, हमें विचलन कोण दिखाई देता है। ठीक, तो हमें आराम से क्या मिल जाता है दोस्तों, विचलन कोण दिखाई देता है जो कि यहाँ पर बन रहा होता है। ठीक, अब देखिए साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला आपका जो ए बी सतह है, जो आपका ये ए बी सतह है, इस पर ये किरण इस तरीके से आपतित हुई और ये हमारा इस तरीके से अभिलंब बना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला कोण बनेगा वो कोण क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पर जो मार्ग में विचलन दिख रहा है, जो मार्ग में विचलन दिख रहा है, ये हमारे पास आर बन जाएगा। ठीक दोस्तों, एकदम कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं यहाँ पर। उसी तरह अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे लिए ये वाला एंगल आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा। ठीक दोस्तों, ये वाला एंगल आर होगा। तो आप इसको भी एकदम आराम से बना सकते हैं। एकदम आराम से पढ़ने वाला टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मज़ेदार लगा या नहीं कमेंट ज़रूर करिए।